वीक स्टार्ट होते ही लैपटॉप, ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है, लैपटॉप के हिंजेस टूट जाते हैं। शिट, चलो यार इसको सही कराने चलते हैं। आई हैव अ गुड न्यूज दिस वीक, वी क्लोज अनदर डील एंड लेट्स सी ये लोग क्या सोचते हैं। गाइस, तो हमने इस महीने एक और डील क्लोज करी है। इस महीने नहीं, सॉरी इस हफ्ते 40,000 रुपीज की। कितने डॉलर होते हैं भाई इंडियन रुपीस में? कितने? 40,000 रुपीज कितने डॉलर हुए? नहीं, लगभग $500 के लगभग। $500 के लगभग इस हफ्ते भी हमने क्लोज किया, तो $1,000 शायद इस महीने में पहुंच जाएंगे। पर $1,000 से क्या होता है भाई, और चाहिए। 1 मिलियन पहुंचना है ना। तो ये वीक हम पूरे कंप्लीट बेसिक्स पे चले गए, क्योंकि फाउंडेशंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग कंटेंट मार्केटिंग कर रहे थे, कंटेंट को थोड़ा स्ट्रांग बनाना होगा, प्लस बिजनेसेस को भी स्ट्रांग बनाना होगा। कुछ भी करने से पहले मैं जाके पहले एक्सपर्ट्स को देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। तो मैंने 2 क्रिएटर्स को ढूंढा जो बहुत अच्छा लिखते हैं एंड जो मेरे इंडस्ट्री के हैं। इन दोनों क्रिएटर का मैंने कंपेरिजन किया, व्हाट दे आर डूइंग। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ, उनके कंटेंट को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। जो अच्छे कॉपी राइटर्स हैं वो बहुत अच्छा लिखते हैं एंड पीपल वांट टू रीड। तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि अगर मैं इन दोनों क्रिएटर्स के स्ट्रेंथ्स को ले लूँ, चलो एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ जैस्मिन एलिक, जो कि लिंक्डइन पे बहुत अच्छे खासे क्रिएटर है और कंटेंट पोस्ट करते हैं। तो मैंने देखा कि वो पोस्ट पहले करते क्या है, तो वो इन 3-4 चीज़ों के अराउंड अपने कंटेंट को पोस्ट करते हैं। सबसे पहले अपने स्टैटिक्स शेयर करते हैं कि उनका कंटेंट कैसे ग्रो कर रहा है, अपने क्लाइंट्स के बारे में बताते हैं, लिंक्डइन के बारे में एजुकेट करना लोगों को, मतलब एजुकेटिंग क्लाइंट्स के बारे में और प्लस अपने स्टैटिक्स, इन 3 चीज़ों के अराउंड उनके कंटेंट रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, बात करें कि वो लिखते कैसे हैं, तो मैंने पूरा कॉपी कर लिया, हाउ दे राइट, उनकी फॉर्मेटिंग क्या होती है, सारी चीज़ें, सो दैट आई कैन यूज दैट। और हमारे एसईओ इंडस्ट्री वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, फीचर्स, एसईओ टिप्स, क्लाइंट रिजल्ट और टूल्स के बारे में पोस्ट करते हैं रेगुलरली, सो दैट दे कैन जनरेट मोर व्यू, सेल्स, ब्ला 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 ब्ला। यस, अपने को भी इसी के अराउंड रहना होगा। सो यस, मैंने दिस वीक क्रिएटर की लिस्ट बनाई एंड एनालाइज किया what they are posting, how they post and content उनका कैसा रिएक्ट करता है, so that I can better know myself कि मेरे को क्या पोस्ट करना है। So yes, after that I have some questions in my mind। जो भी हम कर रहे हैं, तो क्या उसमें कस्टमर हमको चेस कर रहे हैं, जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन इज कि am I generating consistent lead or not? I think not। क्या मैं उन्हीं प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली मेरी सर्विस लेने में इंटरेस्टेड है, या फिर जस्ट I'm wasting my time? I think or maybe not। क्या अपने पास ऑटोमेटेड लीड जनरेशन सिस्टम है? लेट्स सपोज अगर अपने पास एक लीड आई, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर उसको ईमेल जाना है तो ईमेल जाना, ये सारी चीज़ें क्या ऑटोमेटेड मेरे कैलेंडर फिल हो रहे हैं या फिर नहीं? अभी सब कुछ मैनुअली करना पड़ रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन है जो कि हर वीक मेरे अंदर निकल के आ जाता है कि मैं उन एक्टिविटीज पे फोकस कर रहा हूँ जो सच में हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। आई डोंट नो, अभी आई थिंक नहीं कर रहे अभी हम लोग। अगर देखी जाए तो हम लोग पूरा दिन बिजी रहते हैं एंड बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहने में जमीन आसमान का अंतर है। तो वी आर बिजी नॉट प्रोडक्टिव राइट नाउ, को भी फिक्स करना है। और व्हाट आई थिंक, अगर आप लोग भी कुछ बिल्ड कर रहे हो तो हमारा फोकस होना चाहिए हमारे कस्टमर के डिजायर, पेन्स, होप, फियर्स, जिससे कि हम उनको बेटर सॉल्यूशन दे पाएं और बेटर सेल कर पाएं। हाँ, कस्टमर के एग्जैक्ट पेन पॉइंट पे फोकस करना हो कि एक्चुअली दर्द है कहाँ उनको, तब उसको सॉल्व करना होगा। व्हाट वी थिंक, अगर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस में हूँ। अगर डेंटिस्ट होता है तो वो सोचता है कि मैं डेंटिस्ट वाले बिजनेस में हूँ। इंटीरियर डिजाइनर होता है तो वो सोचता है कि मैं डिजाइन बिजनेस में हूँ। बट व्हाट एक्चुअली इज, हम सब एक ही बिजनेस में है, वो है सेलिंग। वी आर सेलिंग आवरसेल्फ, आवर सर्विसेज टू द कस्टमर्स। ठीक है, बेसिकली हमारा बिजनेस यही है। तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, तब सोचना पड़ेगा। अभी तक हम लोग सोच रहे थे वी आर इन अ मार्केटिंग बिजनेस, आई नीड टू स्पेंड माई मोर टाइम इन मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड एक प्रोजेक्ट एक बार में करना होगा। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि इफ आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, अ ग्रेट मैनेजर, नो माई नंबर्स एंड सिस्टम एंड प्रोसेसेस, देन आई विल बिकम ग्रेट बिजनेसमैन। इतनी सारी चीजें इस वीक सोचने के बाद आई थिंक कि मुझे दोबारा से एक किताब पढ़नी चाहिए जिससे मेरी जर्नी शुरू हुई थी। एंड दिस बुक आई स्टार्टेड रीडिंग अगेन कि ठीक है क्या चीजें हैं कैसे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है अभी अगर ग्रो करना है तो अपने पास एक सेलिंग सिस्टम होना चाहिए। तो मन में डाउट इतने सारे हैं ना कि कौन सा सेलिंग सिस्टम वर्क करेगा। इसके लिए मेरे को इस किताब को दोबारा पढ़ना पड़ा, व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू बिल्ड, क्योंकि सिस्टम नहीं बनाएंगे तो बर्नआउट फील होगा बहुत ज्यादा। रिवाइज्ड अगेन द बेसिक कॉन्सेप्ट, 8 फेजेस के अंदर वी कैन क्रिएट अवर ओन सेलिंग सिस्टम, सो दैट आई थिंक वी कैन रीच जितना जल्दी हो सके $1 मिलियन इन रेवेन्यू। 2 फेजेस होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला फेज कि आपको अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करना होगा जितना
जितना ज़्यादा डीपली आप कर सकते। कस्टमर खुद के बारे में नहीं जानता, उतना आपको पता होना चाहिए। एंड ये काम फेसबुक और गूगल बहुत अच्छे से कर रहे हैं। दे नो हम लोग क्या सोच रहे हैं और हमको क्या नीड है, कब किस चीज़। तो बस उसको पेन पॉइंट को हमें फिगर आउट करना है। उसके बाद सेकंड फेज में हमको क्या करना है, अपने ड्रीम कस्टमर जिनको हमें टारगेट करना है उनके लिए परफेक्ट बेट बनाना है, जिससे वो हमारे जाल में से फंस जाए। यही बेसिक्स होते हैं, सारे लोग अप्लाई करते हैं, सारे लोग यूज करते हैं। लेट्स यूज दिस नेक्स्ट वीक। तो होप सो नेक्स्ट 1 वीक के अंदर मैं ये पूरी बुक रीड अगेन कर लूँ और अपने सिस्टम बना लें हम थोड़े बहुत अपने लिए जो, और हमारे क्लाइंट्स के लिए भी जो काम करें। सो ये वीकेंड खूब सारी किताबें पढ़ते हैं थोड़ा। मतलब ये नॉलेज देने के लिए तुम लाखों रुपए खर्च कर दोगे लेकिन 1000 रुपए किताब नहीं पढ़ सकते। बात तो सही है। सबसे पहली किताब है हमारी 100 मिलियन ऑफर्स। यार ये ओरिजिनल है भी या दूसरी, एलेक्स हॉर्मोजी की 12 months to $1 million। अपने को $1 million पहुंचना है तो दिस बुक विल हेल्प अस। .com सीक्रेट, रसल, दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांट। फनल्स बहुत ज्यादा काम आएंगे। $1 billion वीकेंड। गाइस मैं लेके जा रहा हूँ अपने फ्रेंडिस दोस्त को और जैकी को घर पे, बाकियों को यही छोड़ के। अच्छा यही रखना है। जैकी भाई को टांगते हुए ले चल रहे हैं घर। दिखा दो जरा जैकी भाई को, बिक्कू को भी ले जा रहे हैं यार।